मदर डेयरी ने कई प्रोडक्ट्स के दाम घटा दिए हैं। कौन कौन प्रोडक्ट के दाम घटे हैं, कितना इम्पैक्ट होगा डिमांड पर, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं मनीष बंदलिश साहब, जो कि एमडी हैं मदर डेयरी के। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो आपने कई उत्पादों के दाम कम किए हैं, जिसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क है, पनीर है, मक्खन है, गाय का घी है, कितना इम्पैक्ट सर इस कटौती का डिमांड के ऊपर आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम पे आने के लिए, और मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो जीएसटी के ऊपर जो रिफॉर्म लाए हैं उससे पूरी डेयरी इंडस्ट्री को और ये स्पेसिफिक कैटेगरीज को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। हमारा अनुमान है कि ओवर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म बहुत सारे नए कस्टमर्स इन कैटेगरीज में एंटर करेंगे। आज जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते हैं, आज ये अफोर्डेबल होने के बाद बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जैसे मदर डेयरी की क्वालिटी को पसंद करना चाहेंगे। वो उससे एनुअल बेसिस पे इजीली 9 से 10% से 15% का एक्स्ट्रा ग्रोथ होने के चांसेस हैं ऑन स्पेसिफिक कैटेगरीज। जैसे पनीर अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में सिर्फ 5 से 6% का ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स का सेल होता है, बाकी सब लोकल पनीर बिकता है। तो ऐसे ही कैटेगरीज के अंदर स्पेशली आई थिंक बहुत सारे कस्टमर्स कन्वर्ट होंगे, तो उससे बहुत फायदा मिलने की उम्मीद है। ओके, तो आप ये कहें कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उससे आपकी तरफ डिमांड शिफ्ट होगी, राइट सर? जी जी, जो खरीदते हैं ऑलरेडी उनको बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। उसके अलावा जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट से खरीदते हैं वो डेफिनेटली हमारी तरफ कन्वर्ट होने के चांसेस। राइट सर, पाउच मिल्क पे भी कुछ कटौती का इरादा है आगे? पाउच मिल्क जीएसटी से कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं, मैं आपकी कोई योजना है कंपनी की, मदर डेयरी की, कुछ दाम कम करने की? नहीं, अभी अभी ऐसा कोई प्लान नहीं। ऐसा कोई प्लान नहीं है। ओके, ठीक है। अब मैं दूसरे सवाल पे आता हूँ। अभी दिवाली का और दुर्गा पूजा का एक बड़ा त्यौहार अभी आने वाला है। फेस्टिव सीजन में कितना इम्पैक्ट आप ओवरऑल जीएसटी कट का और जो आपने कट किया है इसका आप देख रहे हैं डिमांड के ऊपर? देखिए, फेस्टिव सीजन के टाइम पे वैसे भी दूध और दूध के जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा हमारे पास धारा एज अ ब्रांड है, हमारे पास सफल एज अ ब्रांड है, जिसके अंदर हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और फ्रोजन बेचते हैं। इनकी नॉर्मल से 15 से 20% एक्स्ट्रा कंजम्पशन वैसे भी हो ही जाती है। तो क्योंकि लोगों के घर में मिठाइयाँ बनती हैं, लोगों के घर में मिल्क की कंजम्पशन होती है, गेस्ट आते हैं, तो गिफ्टिंग के लिए यूज होता है, तो इस सब मिला के एनीवे 15 से 20% का एक्स्ट्रा कंजम्पशन इस पीरियड में होना शुरू हो जाता है। नवरात्रे शुरू होते ही ये पूरा सीजन शुरू हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल तो डिमांड पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा ही। अब मैं एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब हम डिमांड की बात कर रहे हैं और जीएसटी को लेकर बड़ा बज़ है और ये दिवाली फुल शॉपिंग वाली होने वाली है, कितना कंपटीशन आप अपने मार्केट सेगमेंट में देख रहे हैं? क्योंकि जो बाकी प्लेयर हैं वो भी रेट कट करेंगे या उनकी भी कुछ ऐसी प्लानिंग होगी। कितना कंपटीशन है सर आपके सेगमेंट में? कंपटीशन डेफिनेटली है। आई थिंक जो अच्छी क्वालिटी के जो प्लेयर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन होना भी चाहिए, और उससे कस्टमर को ही फायदा होता है, उनको बेटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, मार्केट में इनोवेशन आती है, और हम लोग भी अपने टोज पे रहते हैं कि कस्टमर को हर जगह से उनको अवेलेबल कराएं हमारे प्रोडक्ट्स। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द मार्केट अगर ये होता है कंपटीशन तो। और हमारे हिसाब से सब कंपनीज इसके अंदर स्टेप ले रही होंगी, और जैसे हमने अनाउंस किया अपने प्राइस कट्स, आई एम श्योर बाकी कंपनीज भी बहुत जल्दी मार्केट के अंदर प्राइस कट्स लेके आएंगी। राइट। अच्छा सर, जीएसटी में जितनी कटौती हुई है वो पूरा पास ऑन आपने कर दिया है या उसमें कुछ भी रह गया है? नहीं, हमने अपनी तरफ से मतलब हर कैटेगरी के अंदर, हर एसक्यू के अंदर और ओवरऑल मदर डेयरी के अंदर जो भी बेनिफिट हमको मिला है, हमने उससे ज़्यादा ही पास ऑन करा है कस्टमर। ओके, आप कह रहे हैं कि अच्छा, मतलब जितना जीएसटी कट हुआ है आप कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा आपने पास ऑन किया है? हमारा उद्देश्य बहुत क्लियर है कि कस्टमर को मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। हमने एक पैसा भी अपनी तरफ रखा नहीं है। हमने पूरी कैलकुलेशन की है कैटेगरी बाय कैटेगरी, और पूरा कस्टमर को पास। सर, चूंकि एक आम कंज्यूमर के लिहाज से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, चूंकि जी बिजनेस देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, मोर देन 80% हमारा मार्केट शेयर है,
और बहुत बड़ी मात्रा में कंज्यूमर हमसे जुड़ते हैं, वो आपको देख भी रहे होंगे। आप और बेटर बता पाएंगे आपका सबसे बड़ा सेगमेंट क्या है? पाउच मिल्क मेरे ख्याल से आपका बहुत बड़ा सेगमेंट है, आप इसको और डिटेल में बता पाएंगे। तो पाउच मिल्क को लोगों को लेकर लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं कि अगर वहाँ पर कुछ कट हो जाता, ठीक है अभी आपने नहीं किया, लेकिन क्या 2-3 महीने में, 4 महीने में ऐसी कोई प्लानिंग है, या उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कि हम्म। मदर डेयरी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट से आगे बढ़ी है, हम्म। हमारा ओवरऑल रेवेन्यू का 75 से 80% रेवेन्यू का, आप कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, नहीं होता है, हम्म। वो पूरा फार्मर को वापस जाता है। ओके। तो हम लोग यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी तो हमारे लिए कंसर्न है ही नहीं। हम्म। हमारा उद्देश्य है फार्मर बेनिफिट। राइट। तो अगर हमारा उद्देश्य ही फार्मर का बेनिफिट और कंज्यूमर को अच्छे प्रोडक्ट्स देना है, हम्म। तो हम लोग जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं कॉस्ट को, अपने कॉस्ट को पहले एब्जॉर्ब करते हैं। हम्म। एमआरपी बढ़ाना सबसे लास्ट रिजॉर्ट होता है हमारा, हम्म। कि जब हमारे लिए बिल्कुल बिल्कुल अनबियरेबल हो, या फिर फार्मर को इतनी ज्यादा पेन हो कि उनकी कॉस्ट भी रिकवर नहीं हो रही, और हमारे को उनके लिए प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है फार्मर के लिए। तो इन्हीं ओके। इन्हीं दो सूरत में पाउच वाले मिल्क के ऊपर कभी प्राइस घटना या बढ़ने का उम्मीद होता है। ओके, ठीक बात है। अब जरा सर हमें ये बताएं कि अभी आपकी क्या कुछ ऐसी कोई प्लानिंग है एक्सपेंशन की, या कुछ नया इनोवेशन आप इन प्रोडक्ट कैटेगरी में करने जा रहे हैं त्योहारों को ध्यान में रखते हुए? अलग पाउच या कुछ अलग पैकेजिंग, इसको लेकर कुछ नया इनोवेशन? त्योहारों के साथ तो जो ट्रेडिशनल कैटेगरीज है, लोग उसी में ज्यादा इंटीग्रेट होते हैं। हम्म। तो डेफिनेटली हम लोग चाहते हैं कि नए नए पैक्स हमारे, जैसे दही के इस तरह, तो वो हम रेगुलर हम करते ही हैं। हम अपना एक्सपेंशन के नाम पे अगर हम देखें तो पनीर को हम बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। तो ऑलरेडी हमने फ्रोजन पनीर लॉन्च किया, अभी हम 1 kg का पनीर बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे। 400 ग्राम का पनीर हमने लॉन्च किया। तो अलग अलग एसकेयू उस चीज में हम मोज़रेला चीज जस्ट अभी लॉन्च किया है। हमारा गिर घी अभी बहुत रिसेंटली हमने लॉन्च किया है। हम्म। तो काफी चीजें हमारे यहाँ पे हैं, और आइसक्रीम के अंदर तो हम नए नए वेरिएंट्स लाते ही हैं। हम्म। तो एक रेगुलर बेसिस पे हम लोग ये करने वाले हैं। हाँ, हम अपनी अलग अलग जोग्राफीज में एक्सपैंड डेफिनेटली कर रहे हैं। हमने राजस्थान पीछे लॉन्च किया, अब हम साउथ के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, वेस्ट में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो मदर डेयरी एक्सपेंशन तो डेफिनेटली हो ही रहा है अक्रॉस मैनी मार्केट्स। ओके, आप कह रहे हैं कि एक्सपेंशन तो आप खुल के कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात आपने शुरुआत में कही कि जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है वहाँ से आपकी तरफ डिमांड शिफ्ट होगी इस रेट कट के बाद और ज़्यादा। मैं थोड़ा सा, चूँकि पनीर का आपने जिक्र किया और पनीर को लेके हमने बहुत सारे शोज़ भी किए हैं, बीच में ऐसी खबर आई थी कि बहुत सारे नकली पनीर मार्केट में हैं। तो आपको लगता है कि इससे जो कटौती आपकी तरफ से हुई है, या फिर जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर इसमें हैं, अब उसकी वजह से नकली पनीर पे भी लगाम लगेगा? मेरी उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए, हम्म। क्योंकि मार्केट में काफी नकली पनीर आता है। स्पेशली आपने देखा भी होगा, खोया पनीर इस तरह की कैटेगरीज में फेस्टिवल के टाइम पे ज्यादा उल्टा मार्केट में आता है। हम्म। तो कंज्यूम मैं अर्ज करूंगा आपके कंज्यूमर्स को थोड़ा ध्यान रखें कुछ भी चीज खरीदने के लिए। हम्म। आप जब खरीदें तो आपको अगर 250 रुपए में पनीर मिल रहा है मार्केट में, वो बहुत कम चांसेस हैं कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि जो दूध का रेट है और अच्छा पनीर कोई बनाएगा उस रेट पे बनना ही बड़ा मुश्किल है। हम्म। बेचना तो बहुत बड़ी बात है, बनना ही बड़ा हाँ, मुश्किल है। लेकिन जो बेचने वाले हैं उनका तर्क ये होता है कि भाई हमारी कॉस्टिंग कम होती है बड़ी कंपनियों के मुकाबले, तो हम दे सकते हैं 250 रुपये में। आई अंडरस्टैंड, बट आप समझिए, मतलब मैं और ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट क्वालिटी इज ऑलवेज अ सस्पेक्ट। हम्म। अब आप लूज पनीर को अगर आप स्टोर भी करेंगे लोकल शॉप पे भी, तो क्वालिटी बहुत जल्दी खराब होती है। तो राइट। कस्टमर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, जब वो खरीदें तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ही कैटेगरी के अंदर खरीदें। राइट। अच्छा, एक सवाल सर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जब जीएसटी में कट भारी भरकम हुआ है, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस सेगमेंट की ग्रोथ जो है, पूरी खाने पीने की चीज़ों की जो ग्रोथ है वो आगे और अच्छी रहेगी, क्योंकि एक तो इनकम टैक्स में आप देखिए 12 लाख तक की छूट, उसके बाद जीएसटी में इतनी भारी भरकम कटौती, मानसून काफ़ी अच्छा रहा है, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ने की उम्मीद है। इन सबको देखते हुए इस सेक्टर की ग्रोथ आप आगे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक फील गुड फैक्टर तो इकोनॉमी में आएगा ही आएगा, बिकॉज जैसा कि आपने कहा, डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ेगी। हम्म। इंडियन की इकोनॉमी लास्ट क्वार्टर में 7.8% से ग्रो हुई। हम्म। आई एम श्योर इसका इम्पैक्ट लोगों की इनकम में आएगा। डिस्पोजेबल इनकम अगर लोगों के हाथ में तकरीबन 10% एक्स्ट्रा आ गई फूड प्रोडक्ट्स पे, हम्म। तो वो उनके बेनिफिट मिलेगा, तो कंजम्पशन तो अपने आप बढ़ेगी।
और इट्स मेरे हिसाब से 3 से 6 महीने के अंदर मोस्ट ऑफ द डेयरी सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर विल स्टार्ट सीइंग पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी कंजम्पशन। ओके, तो आप कहें कि ओवरऑल जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। अगर सर कुछ आप और डिटेल बताना चाहें कि कोई ऐसा आपके सेगमेंट में कोई ऐसा प्रोडक्ट जहां पर आपको ये लगता हो कि हेल्थ अवेयरनेस की वजह से या जिस तरह से अभी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं, उसका कोई इम्पैक्ट आने वाला है? देखिए, हमारा अगर हम देखें तो कोविड के बाद हम आई थिंक काफी कस्टमर्स के अंदर जागरूकता आई है पिछले 2 साल में स्पेशली, और वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की तरफ काफी रुझान है। हम अगर हम देखें तो एफएमसीजी में पिछले 1.5-2 साल से काफी कंसर्न रेज किया कंपनीज ने कि हमारा ग्रोथ शायद रुक रहा है या कम है, लेकिन डेयरी में ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। एटलीस्ट हमारा मदर डेयरी का ग्रोथ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर 15 से 20% से प्लस में रहा है। और जो कैटेगरीज हमारी ग्रो कर रही हैं, स्पेशली जो लूज की मैं बात कर रहा था, वही वाली कैटेगरीज हम देख रहे हैं, ऑलरेडी लोग आ रहे हैं उसमें ज्यादा। राइट। आप ले लीजिए, छाछ ले लीजिए, लोग छाछ जैसे प्रोडक्ट, प्रोबायोटिक हमने सारी रेंज किया, वो सारे प्रोडक्ट्स के अंदर लोग बहुत एंटर कर रहे हैं। और आइसक्रीम्स ले लीजिए, दीज आर द कैटेगरी जो बेसिक कैटेगरीज के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ है। उसके बाद अगर हम जो ग्रोथ में देखें तो यंगस्टर्स जो हैं वो चाहते हैं कि उनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मिले, जैसे हाई प्रोटीन की तरफ कस्टमर्स का यंग जनरेशन का काफी है। तो हमने अभी प्रो मिल्क करके लॉन्च किया था, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो रेगुलर में कस्टमर उसको कंज्यूम कर सकते हैं और उनको ऑलमोस्ट 30 to 40% एक्स्ट्रा प्रोटीन उनको मिलेगा विदाउट एनी चेंज इन हैबिट। मतलब उनको जो रेगुलर दूध पी रहे हैं वैसे ही होगा, लेकिन साथ में 30% एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगा। तो इस तरह की कैटेगरीज में काफी इंटरेस्ट शो करते हैं कस्टमर्स, और यंग जनरेशन स्पेशली। और आई थिंक हमारी जनरेशन के बाद आज का जो जनरेशन है, जो 20-25 साल के जो हैं, दे आर वेरी वेल अवेयर, उनको हमसे कहीं ज्यादा अच्छी नॉलेज है और वो बहुत नाप तोल के कोई प्रोडक्ट या कोई कैटेगरी लेते हैं, जो कि अच्छी बात है एक्चुअली उनकी सेहत के लिए। ओके, ठीक बात है। अब एक सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल, चूँकि अभी टैरिफ को लेकर बहुत बातचीत हो रही है और इंडिया ने अपने रेडलाइंस डिफाइन किए हैं एग्री और डेयरी प्रोडक्ट को लेकर के। यूएस का बहुत जोर इस बात पे है कि डेयरी इंपोर्ट इंडिया करे यूएस से। इस पर आपका टेक क्या है सर? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, हमारे जो फार्मर्स हैं, वाइल कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेरे डोमेन से बाहर है, बट एट द सेम टाइम जो हमारा सेक्टर है वो कोऑपरेटिव सेक्टर है, और कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर जो ओनरशिप है और जो हमारे फार्मर्स हैं बहुत मार्जिनल फार्मर्स हैं। अगर हम देखें तो हमको जब दूध कलेक्ट करते हैं, आप गांव-गांव जाकर के हमको 2-2, 3-3 लीटर करके दूध रोज हमें कलेक्ट करना होता है। हम लोग अगर हम 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख दूध कलेक्ट करते हैं, तो आप समझिए कि 10 लाख से ऊपर फार्मर्स हैं जिनसे हमको रोज दूध कलेक्ट करना है। और उनकी रोजी रोटी, उनका प्रॉफिट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कंपनीज लाइक मदर डेयरी एंड अदर कोऑपरेटिव्स जो इस फील्ड में है। तो मेरे हिसाब से हमें बहुत सोच समझ के स्टेप लेंगे। आई एम श्योर गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत अच्छे से सोचेगी बिफोर टेकिंग एनी स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड ऑफ आवर फार्मर्स। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि फार्मर को ध्यान में रखते हुए सरकार जो भी फैसला करेगी वो ठीक करेगी। बहुत शुक्रिया मनीष जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और हमारे ऑडियंस को बताने के लिए कि ये जो उत्पादों के दाम घटाए हैं मदर डेयरी ने, उसका कितना इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर होगा और आगे की आपकी प्लानिंग क्या है, ये सब बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।